वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम क्लास 11th की सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का ऑल इन वन लॉन्ग आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल इन वन लॉन्ग आंसर का मतलब कि इस चैप्टर से अगर कोई भी लॉन्ग आंसर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इसी को लिख के आएँ और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुराद वॉज 13 ईयर old lively Armenian boy in गैरोलियन फैमिली। तो मुराद 13 साल का एक जिंदा दिल अर्मेनियन लड़का गैरोलियन फैमिली में था। हिज फैमिली वाज पुअर, उसका परिवार गरीब था, बट लेकिन फेमस प्रसिद्ध था फॉर इट्स मतलब अपनी ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए। एरम वाज हिज कजिन, जो एरम है वो उसका कजिन था यानी चचेरा भाई था। ही रीच्ड, वह पहुंचता है एरम्स हाउस, एरम के घर एट 4 AM यानी कि 4 बजे, सुबह के 4 बजे वो एरम के घर पहुंचता है मुराद। दे एन्जॉयड हॉर्स राइडिंग, वे हॉर्स राइडिंग का आनंद लेते हैं, घुड़सवारी का। दे थॉट, वे सोचते हैं, स्टीलिंग हॉर्स कि घोड़ा चुराना, नॉट इक्वल नहीं बराबर है, टू स्टीलिंग मनी पैसा चुराना, मतलब घोड़ा चुराना कोई पैसे चुराने के बराबर नहीं है। ही इज़ वेरी फ़नी बॉय, वह बहुत ही फ़नी यानी कि मौजिला लड़का है। ही रिपेयर्ड, उसने रिपेयर किया द इंजर्ड, जो इंजर्ड मतलब एक तरह से घायल विंग्स, जो पंख ऑफ रॉबिन बर्ड के, उसने रॉबिन बर्ड के जो पंख थे घायल, उनको उनकी रिपेयर किया, उनकी जो है एक तरह से बिल्कुल ठीक किया, उनको इलाज किया। हिज सिग्नेचर लाइन वॉज, उसकी जो सिग्नेचर लाइन थी, सिग्नेचर लाइन का मतलब होता है दोस्तों कि बात बात पे अगर आदमी कोई जैसे बात बोलता है कि डोंट वरी आई एम, मैं हूँ ना, तो ऐसे करके बोलते हैं तो हम उसको सिग्नेचर लाइन बोलते हैं। तो उसकी सिग्नेचर लाइन थी आई हैव अ वे, कि मेरे पास एक रास्ता है, एक तरीका है। ही टुक आफ्टर हिज अंकल खुसरो, वह अपने अंकल पर गया था, यानी कि टुक आफ्टर। तो देखो दोस्तों, टेक माने वैसे लेना होता है, लेकिन टेक के साथ अगर हम आफ्टर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है समान होना। जैसे कहते हैं ना कि यह लड़का अपने पिता पे गया है, अपने चाचा पे गया है, ये लड़की अपनी बुआ पे गई है, तो वह गए की मीनिंग जो होती है वो टेक आफ्टर होती है। तो सेंटेंस है या पास्ट में, तो यहाँ हम यूज करेंगे टुक आफ्टर। सीइंग द ओनर ऑफ हॉर्स, घोड़े के मालिक को देखकर, ही डिड नॉट फियर, वह डरा नहीं। देखिए, अगर किसी वर्ब में आईएनजी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अर्थ रहा रही आएगा। अगर सब्जेक्ट इजमार वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो वहाँ उसका अर्थ होता है रहा रही। लेकिन अगर आईएनजी लगा हुआ है तो उसका मतलब होगा कर करके, देख कर सुनकर, देख कर सीइंग, सुनकर हियरिंग, जानकर नोइंग। ही डिड नॉट फियर, वह डरा नहीं। ही हैंडल्ड हिम वेरी वेल, उसने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। आफ्टर फुलफिलिंग देयर डिजायर, अपनी इच्छा, जो उनकी जो एक पैशन था ऑफ हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी का, मुराद एंड एरम लेफ्ट द हॉर्स इन बैंड ऑफ जॉन बायरो, तो उन्होंने जॉन बायरो के जो घेर पर उसको, जो वहाँ पर बैरन होता है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, तो उसके वहाँ पर उनको छोड़ दिया घोड़े को। डूइंग दिस, यह करके, दे गेव, उन्होंने दिया, प्रूफ ऑफ देयर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी का। दोस्तों, यहाँ मैंने इसकी हिंदी भी दी है, तो हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये आपको जस्ट समझने के लिए है। मुराद गैरोहालेनियन परिवार में 13 साल का जिंदा दिल अर्मीनियन लड़का है। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसका परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। एरम उसका चचेरा भाई था, वह एरम के घर सुबह 4 बजे पहुंचा। उन्होंने घुड़सवारी का आनंद लिया। उनका मानना था घोड़ा चुराना पैसे चुराने के बराबर नहीं है, मतलब घोड़ा चुराना कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना कि पैसा चुराना होता है, उनकी नज़र में ये था। वह बहुत ही फ़नी यानी मजाकिया लड़का था। उसने रॉबिन चिड़िया के पंख ठीक किए। उसकी हस्ताक्षर लाइन थी, मेरे पास एक रास्ता है। वह अपने चाचा खुसराव पर गया था, अर्थात वह अपने चाचा खुसराव के समान था। घोड़े के मालिक को देखकर वह भयभीत नहीं हुआ, उसने उसे अच्छे से संभाला। अपनी घुड़सवारी की इच्छा पूरी करने के बाद मुराद और एरम ने घोड़े को जॉन बायरो की पशुशाला में छोड़ दिया। यह करके उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया।
तो दोस्तों ये आपका जो मुराद का जो कैरेक्टर स्केच भी की जगह हम लिख सकते हैं, और इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग आंसर है उसके जगह पर आप इसको लिख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, तो मैं उस टॉपिक के लिए आपको उस टॉपिक की आपको वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।